Hi friends, good morning. As you all know me, I Devesh Kishore welcome you all to DPS Faculty. इस कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन आज हम झेल रहे हैं, इस लॉकडाउन में हम अपने एजुकेशन सिस्टम को फुल्ली ऑनलाइन कर चुके हैं. On that behalf, हम आज आपसे पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़ रहे हैं. हमने कहा था कि हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस जाएंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे. तो फर्स्ट फेज जो हमारा ऑनलाइन वीडियो का है वो आपके सामने आ रहा है. दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10 हैविंग द सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. ये आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है. नाउ इस चैप्टर में जैसा हम लोग लास्ट सेशन में बात किए थे 9th में कि बेटा हमें जो है वो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पे उतना ही कमांड करना होगा. 9th में जुड़ने के बाद जब हम जैसे ही 10th में आए हैं तो न्यूमेरिकल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए थ्योरी होता है. और न्यूमेरिकल फुल्ली आपके मैथ पे बेस्ड होंगे, बट इस मैथ बेस्ड न्यूमेरिकल जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे उसके टॉपिक को हम थ्योरी कहते हैं. सो वी डिवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज थ्योरी पार्ट एंड अनदर वन इज न्यूमेरिकल पार्ट. नाउ कम टू द टॉपिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिंपल हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली या विद्युत. बट इस इलेक्ट्रिसिटी के पीछे एक बहुत बड़ा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट छुपा हुआ है वो कहलाता है चार्ज. यदि किसी बॉडी को डिस्चार्ज कहते हैं या चार्ज कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल हम फोन का लेते हैं. सपोज हमारा फोन डिस्चार्ज है, इट मींस कि उसमें सिम भी है, उसमें मेमोरी कार्ड भी है, उसमें वैलिडिटी भी है कॉल करने की, बट हम कॉल कर नहीं पा रहे हैं, मूवी देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो चार्ज नहीं है. सेम एज लाइक इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो चार्ज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फोन में बैटरी का चार्ज होना है. हम आपको बताया था कि सारे के सारे एटम से बने हुए पार्टिकल्स को हम लोग देखते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं. और एटम्स बने होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज वी नो अबाउट द रुदरफोर्ड मॉडल कि वो एटम के सबसे छोटे पार्ट को नाम दिए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और इन दोनों के सब एटम मॉलिक्यूल्स का नाम दिया गया था न्यूट्रॉन. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही हमारा चार्ज का मेन फंक्शनेट होता है. अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी में मूव नहीं करेगा तो बॉडी चार्ज नहीं होगा, और बॉडी चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा. सो एज सिंपल एज वी कैन से दैट whenever there is a flow of electron then the body becomes charged and thus it produces electricity. सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो यदि किसी बॉडी में चार्ज का फ्लो नहीं होता है इट मींस कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है. फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, उसमें कितना भी हाई वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे वो बॉडी में चार्ज नहीं हुआ. इट मींस कि उस बॉडी का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, बॉडी मूव नहीं कर रही है. चार्ज दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन and another one is proton, and this is negative charge and this is positive charge. So electron is negative charge while proton is positive charge. फिर हम मैथ्स में थोड़ा आ जाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल भी साथ ही साथ पढ़ना है. फ्रैक्शन पढ़े थे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन. चार्ज भी ठीक उसी तरह का दो होगा, लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज. आज फिर हम मैग्नेट से कांटेक्ट करते हैं इसको. मैग्नेट में हम लोग पढ़े थे कि सेम पोल क्या करता है, डिफरेंट पोल क्या करता है. तो शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन हम अगर सही नहीं है तो सेम पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. नहीं शायद रिपेल करता है. मे बी एक बार आप देख करके मेरे को इसका बढ़िया सा जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा दीजिएगा. दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. You will have to make your notes and highlight all the point regarding to charge, unlike or like. So moving on next, what is the SI unit of charge? The SI unit, अब SI unit क्या होता है थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं. सपोज करते हैं एक नाम को हम लेते हैं, हमारे यहाँ अगर किसी का नाम X है, अगर अमेरिका में जाते हैं वही नाम Y हो जाता है, अगर चाइना में गए तो वो नाम Z हो जाता है. तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तीनों जगह के साइंटिस्ट बैठ गए, वो अपना X ले रहे हैं, वो अपना Y ले रहे हैं, वो अपना Z ले रहे हैं. तो फिर ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे जो
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसने एसआई यूनिट की खोज कर डाली और बताया कि ये जो यूनिट होगा ये ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम होगा। इट मींस कि अगर हमारे यहाँ चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब है तो बाहर में भी कूलम्ब और हर जगह कूलम्ब भी होगा। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। Now moving next to electron and proton. As we know that above written also, electron is negative charge body while proton is positive charge body. इसके फोर्स और चार्ज पे हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हमारे लिए सेकंड टॉपिक जो आता है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़े भी हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप सब जानते हैं कंडक्टर होता क्या है, इंसुलेटर होता क्या है। एक ऐसा बॉडी जो करंट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रैवल करवा ले वो कंडक्टर, और जो ना करवाए वो इंसुलेटर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द मेन रीजन बिहाइंड इट दैट कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब चार्ज का फ्लो होगा और तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इंसुलेटर में ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ना चार्ज का फ्लो होगा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक छोटा सा एग्जांपल अपने घर का ही लेते हैं। हमारे घर में एक कमरा है, बट एक नहीं बहुत सारे कमरे होते हैं, हर कमरे का एक मेन बोर्ड होता है, बट उस मेन बोर्ड में लाइट कहां से आता है? घर के मेन बोर्ड से आता है। चलो इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन को आसान करते हैं। हम स्विच ऑन किए, बल्ब जल गया, स्विच ऑफ किए, बल्ब बुझ गया। इट मींस कि क्लास 8 में पढ़े थे, जैसे हम स्विच को ऑफ किए तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, यानी करंट जो चला वो स्विच तक पहुंच गया और उसके बाद नहीं पहुंच पाया। एक वो केस है, और दूसरा जब हम स्विच ऑन किए तो करंट पहुंचा, दूसरा केस है। दोनों केस को यहां पे हम देखते हैं स्टैटिक और करंट में। यदि कोई करंट रेस्ट में है, करंट रेस्ट में होना मतलब कि स्विच ऑफ है, करंट वहां तक आ रहा है बट आउटसोर्स नहीं दे रहा, बल्ब जल नहीं रहा, फैन चल नहीं रहा है, इट मींस कि चार्ज हमारा क्या है? रेस्ट में है। और जैसे ही स्विच को हम ऑन किए, चार्ज का मूवमेंट शुरू हो गया, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। सो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच रिमेन्स इन रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक, व्हाइल इट इन मोशन नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हमारे लिए इंफिनिटी कहां तक है? अगर हम बात करते हैं कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, तो 10,001 रुपए मेरे लिए इंफिनिटी में हो गए। सपोज हम देख रहे हैं 2 किलोमीटर तक, तो 2 किलोमीटर के बाद 1 मीटर का डिस्टेंस हमारे लिए इंफिनिटी हो गया। इट मींस कि हमारे कवरेज एरिया में जितना दूर आया वो हमारा, और उसके बाद का सारा चीज क्या हो गया? इंफिनिटी। फॉर एग्जांपल, आप सबका जो वीडियो का एपर्चर है वो इस बोर्ड तक ही सेट किया गया, तो क्या इसके बोर्ड के बाद का जगह नहीं है? बिल्कुल है, इधर भी जगह है, इधर भी जगह है, बट वो दिख नहीं रहे हैं। इट मींस कि इस वीडियो के लिए वो जगह क्या हो जाएगा फिजिक्स में? इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक उसी तरह पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी का कहता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान देने वाली बात है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इस पे थोड़ा सा आते हैं, क्यों एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को? दुनिया में A1 जो है वो ऐसा नंबर है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे, तू किसी से भी डिवाइड कर दे, इट बिकम्स द सेम। इसीलिए हम कहीं भी अब पढ़ेंगे ना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट, एक कूलम, एक जूल, एक पास्कल, हर जगह एक ही रहेगा आपका। सो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब बात आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुल है तो नेगेटिव चार्ज होना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते, सपोज करो हाथ में करंट को लिए और करंट से हम चले गए, क्या फायदा वैसा पढ़ के या खोज करके? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आसानी से हम ला सकते हैं। ठीक उसी तरह एक अच्छे आदमी को हम अपने घर में रख सकते हैं, 10 अच्छे आदमी को रख सकते हैं। एक बुरा आदमी अगर हमारे घर में रहने आएगा तो फिर वो माहौल को गड़बड़ा देगा। ठीक उसी तरह एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही हम लेंगे, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से दिए गए पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। सो कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? टू वर्क डन टू कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन रेफरेंस पॉइंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो जगह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम
पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो थ्योरी इतना है। अब नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल्स पर, जिस पे बेस्ड आज आपको पहला काम है थ्योरी बेस्ड। जितने भी टॉपिक है आप लोग जैसे क्लास 9th में करते आए हैं, हम क्या करते थे, चैप्टर डील करते थे, चैप्टर डील करने के बाद क्या करते थे आप लोग, नोट्स मुझे प्रोवाइड करते थे। ठीक वही फंक्शन हम लोग अपने थ्योरी में करेंगे। सो उम्मीद रखते हैं कि ये जो 7 टॉपिक्स हैं इनका मुझे नोट्स मिल जाएगा। नाउ मूव टू आवर न्यूमेरिकल पार्ट। लेट मी रेज इट फर्स्ट। ओके फाइन। सो न्यूमेरिकल में फर्स्ट टर्म आया हमारे लिए फोर्स। पढ़ रहे इलेक्ट्रिसिटी मिला दिए फोर्स से, बड़ा प्रॉब्लम है भाई। दूसरा टॉपिक तो जाना पहचाना है, वो है चार्ज। ठीक है, आगे भी देखे थे, इस बार भी देख लेंगे, कोई खास दिक्कत नहीं। लेकिन ये फोर्स क्या आ जाता है, ठीक है। अब एक बात मेरे को बताओ, जब भी कोई वर्क डन होगा, हम लोग पढ़ा था ना व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़े थे ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इट मींस कि फोर्स लग रहा है और बॉडी कुछ मूव कर रहा है। डन, तुम्हारी बात से पूरी तरह हम सहमत हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, स्विच ऑन करेंगे, बॉडी में प्रेशर आएगा या नहीं आएगा, फोर्स होगा या नहीं होगा। अगर फोर्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी अपनी तरफ खींचता कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी मूव करता कैसे है। टू जस्टिफाई कि इलेक्ट्रिसिटी में फोर्स होता है, इन एग्जांपल्स को जानना जरूरी है। तो फोर्स अगर हमारे पे पोज हो रहा है, लग रहा है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो भाई याद रख वो सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का और सबसे कम होता है प्रोटॉन का। कैसे, दोनों कंडीशन में, इधर हम फोर्स पढ़ रहे हैं तो या चार्ज पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज्यादा एसेंशियल इलेक्ट्रॉन है, एसेंशियल है प्रोटॉन, लेकिन उतना एसेंशियल नहीं है। क्यों नहीं है, देख ले। +1 का वैल्यू और -1 का वैल्यू, इसमें प्लस लिखना जरूरी है क्या, नहीं है जरूरी। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि सर ये प्लस है। जैसे हम आए तो सबको पता है कि सर क्या पढ़ाई है भाई, घसीटा बसीटा फिजिक्स या केमिस्ट्री। हाँ, कुछ नया चीज अगर मिलने का होगा तो मिल जाएगा। ठीक उसी तरह 1 में क्या है, प्लस छुपा हुआ है, तो प्रोटॉन तो हर जगह प्लस होने की वजह से छुपा हुआ रहता है। बट इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स पोज करता है किसी भी बॉडी पर, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का पोज करता है। और कितना चार्ज पोज करता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज पोज करता है। अब देखो, प्रोटॉन रहेगा तो बेटा प्लस, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो माइनस। सेम यही, प्रोटॉन रहा तो प्लस और इलेक्ट्रॉन रहा तो माइनस। इस पे बेस्ड आप लोग के पास 5 क्वेश्चंस पहुंचेंगे न्यूमेरिकल का, और ये बचे हुए 7 टॉपिक जो थ्योरी में है, इसका आपको नोट्स कंप्लीट करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद आई थिंक जिस बुक की बात मैं कर रहा हूं उस बुक से सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है। इसको आज डील करके क्यों ना हम लोग फर्स्ट जो फेज है हमारा उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फेज का ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। देख बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। न्यूमेरिकल तुम्हारा इस पे इतना बेस्ड मिलेगा तो थोड़ा सा दिमाग इस पे लगाने वाली बात आ जाती है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम द इंफिनाइट पे फोकस करना है, इसलिए करना है क्योंकि इंफिनाइट कुछ भी है। हमारा एक हाथ यहां तक जा रहा है, इसके बाद वाला जो r लिखा वो किस पे है, इंफिनाइट पे। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दिए गए रेफरेंस पॉइंट पे लाने के लिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दिए गए रेफरेंस पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहां देखो, हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय PD। नाउ लिसन, what is the meaning of PD? PD is potential difference. So what is potential difference? So potential difference is equal to 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करके ला रहा है और वर्क डन जो करना पड़ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाना चाहिए। और इसी दोनों के रेशियो को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्लास 9 में पढ़े थे वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, और 10th में भी जस्ट पढ़े हैं चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब। लेकिन फिर बात करते हैं कि जूल बाय कूलम्ब इज आल्सो अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बट ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स वोल्ट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल V। बेटा हर चीज को मेजर करने के लिए, बुखार को मेजर करने के लिए थर्मामीटर, ठीक उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो कहलाता है वोल्टमीटर। इसको कहीं पे वोल्टोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है, बट इट इज जनरली वोल्टमीटर। और याद रख, एक नया चीज
डाल रहे हैं जिसको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसका ना हाई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को थोड़ा सा समझ लो, पढ़ना तो आगे है ही ओम्स लॉ में। रेजिस्टेंस रोकता है करंट। कभी भी वायर से फ्लो किया तो गर्म हो गया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो करता है, रेजिस्टेंस उसको हर पल रोकता है, तो दोनों आपस में फ्रिक्शन होकर के हीट देता है। डजंट मैटर कि मेरे लिए अभी क्या है, मेरे लिए अभी क्या है। फिर से रिपीट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट, मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, एंड इट इज हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो दिस इज ऑल फॉर योर फर्स्ट फेज। याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी में आपका 3 और फेज बच गया। नेक्स्ट वीडियो जो कि आपका पार्ट सेकंड होगा, ओम्स लॉ कंप्लीट करेंगे, और जब हम ओम्स लॉ कंप्लीट करेंगे तो उम्मीद करते हैं आप सभी के पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए। सो फर्स्ट यू ऑल हैव टू मेंशन योर होमवर्क। कंप्लीट फेज 1 in action. Notes of phase 1. नोट्स मेरे तक पहुंचेगा कैसे, ये हम आप लोग को बाद में बताएंगे। क्वेश्चन आंसर का डील कब होगा, ये भी आप लोग को बाद में पता चलेगा। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू।